तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आई है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर से। और ये जो पोजीशन है ये हमारी कंप्लीटली टेम्परेरी रहने वाली है और इसके अपॉइंटमेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके लिए ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी मेड ऑन सेमेस्टर बेसिस ओनली। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है तो ये पोजीशन फर्दर 1 ईयर के लिए भी एक्सटेंड की जा सकती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा सकते हैं फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड फर्दर अपडेट्स। ओके। तो कैंडिडेट्स को जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद में वो ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे अपीयर होना होगा। और जैसे कि जब आप गूगल फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपको एक रिस्पॉन्स आएगा जो कि कंफर्मेशन होगा। तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है आपको एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। एंड वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल लेकर जाना है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जानी होंगी। तो ये वही एडवर्टाइजमेंट है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। और आगे हम देख लेते हैं कि जो भी हमारी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो किस किस डिपार्टमेंट से आई है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से। और इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं। और इसमें जो स्पेशलाइजेशन मांगी गई है वो है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट एंड टाइम दिया गया है वो है 6 जुलाई 2026 एंड 9:30 AM। और इसका इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा उसका भी टाइम अगेन 6 जुलाई है और 6:30 AM ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। और उसका जो वेन्यू दिया गया है वो बोर्ड रूम दिया गया है NIT में। ओके। सो एंड द नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से। एंड नंबर ऑफ टेंटेटिव पोस्ट है 3। और इसका रिपोर्टिंग टाइम भी अगेन 6 जुलाई है। एंड जो टाइम है वो इसका आफ्टरनून में रहेगा। तो एंड वेन्यू अगेन सेम है बोर्ड रूम। एंड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग there are total 13 tentative posts, and the reporting time date is 7 July, and the time is in the morning, and the venue is again boardroom. And the next department in which vacancies are there is Department of Management Study, and number of posts is 1, and specialization मांगा गया है operation management में। and reporting time और date है 7 जुलाई and in the morning, बट इसका जो वेन्यू रहेगा वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं और इसका रिपोर्टिंग टाइम भी अगेन 7 जुलाई है। बट इसमें आपको इवनिंग में रिपोर्ट करना होगा और इसका वेन्यू बोर्ड रूम रहेगा। एंड नेक्स्ट वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसकी स्पेशलाइजेशन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल है। इसकी रिपोर्टिंग डेट 8 जुलाई है और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM ऑनवर्ड है और वेन्यू बोर्ड रूम है। एंड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर फॉर एनर्जी स्टडी total 3 vacancies are there and the reporting date is 8th of July and time is 9:30 and venue for interview is conference hall. And the next department of humanity and social sciences, there are 4 vacancies and the specialization is English, psychology and economy. And the date for reporting is 8th of July and time for reporting is the afternoon and boardroom is the venue. And next department है department of mathematics and scientific computing। एंड यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं और ये सारी की सारी स्पेशल दिया हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 9th of July रहेगा एंड वेन्यू बोर्ड रूम रहेगा। तो इसी तरीके से आप रेस्ट, स्पेशलाइजेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिपार्टमेंट और टाइम और डेट ऑफ इंटरव्यू भी देख के जा सकते हैं जो भी आपका रेस्पेक्टिव एरिया हो। सो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इनके पास 2 ही वेन्यूज है फॉर द इंटरव्यू। एक तो है बोर्ड रूम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड द कॉन्फ्रेंस हॉल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं सैलरी की।
So selected candidate will be paid a consolidated salary that is 80,000 per month, inclusive of everything. Okay. So next है essential qualifications क्या चाहिए होगी. So for all department and centers except department of architecture सबके लिए ही PhD चाहिए होगी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन और सभी को ही मास्टर्स में फर्स्ट क्लास होना चाहिए. ओके. इफ अगर उनके पास कोई भी पीएचडी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओनली, then the candidate having MTech degree with first class both at PhD and UG shall be considered at the monthly consolidated salary of 70,000 per month. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पीएचडी डिग्री चाहिए होगा अगेन और उनका मास्टर्स में फर्स्ट क्लास होना जरूरी होगा. एंड अगेन उनको कोई पीएचडी कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो ऐसे कैंडिडेट के पास पीजी और यूजी होगा और 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा. उनको वो कंसिडर कर लेंगे विद अ मंथली सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ. ये नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा. अब यहाँ पे इन्होंने यूजी और पीजी का मीन भी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूजी मींस बीटेक और बीई और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड पीजी का मतलब है एमटेक और एमई और इक्विवेलेंट इन डिसिप्लिन रेलेवेंट डिसिप्लिन. और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइंस डिपार्टमेंट्स की तो मैथ्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया. तो इन सब के लिए क्या चाहिए होगा आपको बीएससी चाहिए होगा और यूजी एंड पीजी का मतलब है एमएससी और एमसीए एमटेक एक्सेट्रा. तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा. फॉर फिजिक्स ऑल्सो एंड फॉर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो इन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है. अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है. उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होगा विद ड्यूली प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ओके. और सारी की सारी फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगी आपको डिग्रीज की, सर्टिफिकेट्स की, मार्कशीट की. नेक्स्ट है कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना गूगल फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है. और फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट को अपना प्रिंट आउट भी लेकर आना है जिसमें कि उसको रिस्पांस और कंफर्मेशन रिसीव्ड हुआ होगा ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. और कैंडिडेट्स को जितने भी डॉक्यूमेंट्स के वो प्रिंट आउट्स लेकर आएंगे सेल्फ अटेस्टेड उनकी ओरिजिनल कॉपीज भी लेकर आनी होगी फॉर वेरिफिकेशन एंड उसमें से सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी सबमिट करनी होगी. ओके. सो नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली. और आपको लाइक कास्ट सर्टिफिकेट्स भी लेकर आने होंगे. ये सब भी दिया हुआ है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि इसमें जो भी आपकी लास्ट डेट है इसको फिल करने की वो क्या है 1 डे बिफोर वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. ओके. सो ये आपको दिया हुआ है नीचे ये पूरा का पूरा फॉर्म दिया हुआ है तो आपको एक प्रिंट आउट लेना है और इसको फिल करके पहले तो उनको भेज देना है और इसका प्रिंट आउट फिल करके आपको एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू लेकर जाना है. तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है. सो अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो.